एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाह एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई टू दिसंबर स्ट्रेटजी क्लास 12th। तो अभी मैं कमेंट देख रही थी तो मुझे एक चीज़ दिखी कि दी अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अभी से पढ़ के क्या मेरे 97-98% तक आ जाएंगे? पढ़ने का मेरा मन नहीं हो रहा, बैकलॉग मेरा बहुत ज़्यादा हो रखा है। पहली बात तो तुम्हें अपने दिमाग में बतानी पड़ेगी कि बहन नो मैटर व्हाट आई हैव टू स्टडी, मुझे बैठना तो पड़ेगा, मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ और देन आई सेइंग कि यार मन नहीं करता, फिर कुछ नहीं होने वाला। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो, जुलाई टू अगस्त आपका ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे इस टाइम को लगाओ, ठीक है। आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए। सो गिव योर सेल्फ टाइम, सिट डाउन, अपने आप को बताओ कि भाई इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अगर मुझे समझने में 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू गिव इट टाइम। अभी फाउंडेशंस बनाओ, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में तुम अच्छी तरह से ग्राइंड होने वाले हो। वहाँ पे तुम्हारी स्पीड भी तेज हो जाएगी, तुम्हारे पास हाफ ईयरली आने वाले हैं। तो अभी वाला जो टाइम है ना, टेक योर टाइम, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशन अच्छी बनाओ। दूसरी चीज़, अब नवंबर से दिसंबर एकदम फाइनल स्प्रिंट, भागने का टाइम आ जाएगा, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स वगैरह बहुत कुछ होगा। अब ये सब चीज़ें क्यों बताइए? ताकि तुम्हें पता रहेगी कि भाई अभी भी अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगर अभी भी तुम अपने को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई नहीं मन हो रहा, तो यू कैन कन्विंस योर सेल्फ कि आगे इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? कब तक हम बैठ के अपने आप को आलस 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 करते रहेंगे? ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको जो अपना सिलेबस है उसको एनालाइज करो। हर एक चैप्टर को, आपके हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को कैटेगराइज कर लो 3 पार्ट्स में, इजी, मॉडरेट एंड चैलेंजिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक चैप्टर को एक बार पढ़ोगे एंड बात खत्म, नहीं, आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, 5-6 बार रिविजन्स देनी पड़ेंगी। तो जब आप कैटेगराइज कर लोगे आपको पता रहेगा कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू रिवाइज, चाहे आप वीकेंड्स पे करो, चाहे आप 15 दिन बाद रिवाइज करो, आप हर बार उस चैप्टर को पूरा A to Z नहीं पढ़ोगे। आपको पता रहेगा ये चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, देन यू विल गो देयर एंड देन यू विल रिवाइज दैट पर्टिकुलर पार्ट ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ कि अपने डेली स्टडी रूटीन बना लो, ठीक है। स्टार्ट विद 2 to 3 आवर्स डेली, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है विद योर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्कूल एंड कोचिंग। अगर अभी तक आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बनाई है, आपको वो नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ समझ लो, हर दिन थोड़ा करो, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, क्योंकि बाद में आगे चल के आपको 3 से 4 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा अपने कोचिंग के साथ में। तो अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि मैं अब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं अब मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी टू ग्राइंड माई सेल्फ। अब मैं मेहनत करूँगा। राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स। अगर तुम अंदर से डल फील करोगे ना और बोलते रहोगे बहुत टाइम है भाई, आराम से कर लेंगे, लेट मी टेल यू, टाइम नहीं है। अभी तुम्हारे 6 महीने कैसे निकल गए साल के, तुम्हें पता लगा नहीं ना? चुटकियों में ये भी कैसे निकल जाएगा। एंड फिर हम बात कर रहे होंगे प्री बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। यू विल नॉट नो कि टाइम कैसे बीत जाता है। और अगर अभी भी आपने बुक्स नहीं ली तो बुक्स भी परचेज कर लो, क्योंकि बताया ना, टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ओसवाल के बुक्स का जो है आपको क्वेश्चन बैंक है वो ले लेना, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको एकदम चैप्टर वाइज रिवीजन नोट, स्मार्ट, माइंड मैप सब कुछ मिल जाएगा। फुली सॉल्व्ड बोर्ड पेपर्स भी मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा 3,000 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं और बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी। तो आपको पता लग जाता है कि भाई कैसे आंसर लिखना है, किस तरह से आंसर बनाना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको ज़रूर से ले लेना, तुम्हारा जल्दी ले लोगे तो जल्दी हेल्प करेगा। और अगर आपको इसको लेना होगा तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। अगली चीज़ जो मुझे आपको बताना है कि भाई वीकली मॉक टेस्ट दो, हर संडे को एक मॉक टेस्ट दो। इससे आपका क्या होगा, आपको पता लगेगा कि भाई मेरा कौन से वीक एरिया है। टेस्ट को उसको एनालाइज करो, अपनी गलतियां पता लगेंगी आपको पता लगेगा कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। और टेस्ट के लिए आप अगेन यही वाली बुक रेफरेंस क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हो। आपको यू विल गेट एन आइडिया कि भाई साहब आपको कैसे पढ़ना है। और इफेक्टिव नोट्स बनाने शुरू कर दो। हर चैप्टर के माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाओ। 6 से 7 पेजेस के एक इन्फोग्राफिक चार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि जो भी तुमने पढ़ा है ना उस चैप्टर में, चाहे तो उसको फ्लैश कार्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू करो, भाई ये मैंने पढ़ा है, चाहे उसको इन्फोग्राफिक की फॉर्म में कि भाई साहब ये वाले चैप्टर में ये रहा कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में जितने तुम नोट्स बना सकते हो उसको कलर कोडिंग करो, उसको हाईलाइट करो, उतना आपके लिए बेटर होगा। अगली चीज़,
ऑनलाइन स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ध्यान भटकेगा, तो याद रखना भाई अपना ध्यान मत भटकने देना। इनफैक्ट आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को कोशिश करो तो ग्रुप स्टडीज़ के साथ रिप्लेस करो। ग्रुप स्टडी भी सिर्फ उसी इंसान के साथ जो तुम्हारा पढ़ने में अच्छा हो, क्लास का कोई ऐसा सिंसियर बच्चा जो अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए रेडी हो, तो ऐसा कोई बच्चा ढूंढना और उसको अपना टॉपिक समझाना, और या फिर उसको कहना कि भाई तू मुझे टॉपिक समझा दे। एक दूसरे को टॉपिक समझाओगे ना तो एक तो स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाती है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, एंड यू विल फील इट कि यार कुछ तो पढ़ाई हो रही है। टाइम वेस्ट नहीं करना, गॉसिप नहीं करनी। अगली चीज़, आपको सेल्फ केयर रूटीन एक बनाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो तुम जितना मर्जी रोना रोते रहो, मैं लेज़ी हूँ, मैं आलसी हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं, मेरा मन नहीं करता, मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ रखी हैं, बट द रियलिटी इज़ दिस कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने मसल्स को मूव करोगे ना, न्यूरो साइंस भी ये कहती है व्हेन यू एक्सरसाइज तो आपके ब्रेन में न्यू वायर्स होते हैं सेल, ठीक है, देयर इज़ न्यू वायर एंड फायर ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक नए तरीके से चीज़ों को सोचता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन आती है। तो चाहे तुम्हारा मन नहीं कर रहा, गिव योर सेल्फ टाइम टू डू एक्सरसाइज। जंक फूड को रिप्लेस कर दो, ठीक है, समोसे मोमोस मत ठूसा करो, उसकी जगह तुम लाइक नट्स ले सकते हो, काजू गिरियाँ वट एवर, ठीक है, डू समथिंग बेटर विद योर लाइफ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेडिटेट करने को बोला था, कर रहे हो मेडिटेशन? नहीं कर रहे होगे मुझे पता है, तुम में से बहुत कम लोग कर रहे होंगे, करा करो, ठीक है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ ना तो रोमांटिसाइज योर स्टडीज़, इफ़ दैट मेक्स सेंस। अगर तुम्हें समझ आ रहा हो, बताया था मैंने पिछली बार भी कैसे करना है अपनी स्टडी को रोमांटिसाइज, मेक देम इंटरेस्टिंग यार, है ना। तो चलो टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मुझे एक चीज़ आपसे और भी पूछनी है कि क्या चल रहा है तुम यार, बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स वगैरह करा करो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में पूछ रही हूँ, पोल करवा रही हूँ कि बताओ आप क्या कौन सी क्लास में हो, कॉलेज में जाते हो, क्या कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स तो करो। इतना कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 30-40 हज़ार बच्चे तो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन नहीं। तो मत करो ऐसा, ठीक है ना। गिव मी वाइब्रेंट ऑडियंस वाइब। ऐसे मुरझाए मुरझाए मत रहो, मुझे मुरझाए हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे मैं भी मुरझा जाऊँगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बताया करो, रिस्पॉन्स करा करो। इस वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, टेल मी। ओके, टारगेट लिस्ट बनाओ। सबसे जो स्टडी में क्या है ना, डोंट मेक वेग लिस्ट कि भाई ये करना है, ये में क्या करना है, डिफाइन इट। ओके, इस चीज़ को याद रखो। और अगली चीज़, ब्लॉक योर टाइम टू स्टडी। अगर तुमने डिसाइड करा है कि कल मैं फिजिक्स पढ़ूंगा 2 से 4, तो पर्टिकुलर उसी प्लेस पे बैठ के डेली उसी सब्जेक्ट को उठा के तुम फिजिक्स पढ़ोगे। एक हफ्ता करके देखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। क्योंकि जब आप डेली एक ही जगह पे बैठ के एक ही सेम चीज़ करते हो, आपके दिमाग में एक हैबिट बन जाती है। तो टाइम ब्लॉकिंग वाली एक जो चीज़ को यूज़ करना सीखो कि अपने सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ब्लॉक कर लो और उस टाइम पे आप वही चीज़ करने वाले हो। अगली चीज़, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ना मुझे पता है हम लोग बहुत ज़्यादा प्लान बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं अगर वो प्लान को फॉलो ना कर पाएँ, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, कभी कभार चीज़ें काम करती हैं, कभी कभार नहीं करेंगी, ठीक है। तो अपने स्टाइल से, अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करना शुरू करो, ठीक है। स्टडी इज़ नॉट अ बर्डन, स्टडी इज़ जस्ट अ टूल फॉर आवर गोल्स। इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी स्किल्स जो मुझे हेल्प करेंगे अपनी ड्रीम लाइफ को जीने में। सो स्टडीज़ को लेकर कभी भी ऐसा बर्डन या प्रेशर लेके नहीं पढ़ना यार, प्रेशर के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, चिल वे में पढ़ना है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डिंग, तुम्हें डेली थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं ना, उसको अगस्त तक को डट के फॉलो करना ही करना है। ऑल योर गोल इज़ टू स्टे मोटिवेटेड, टू स्टे कंसिस्टेंट, ताकि आप फ्यूचर में जाके मेहनत करके कुछ अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि बच्चे लिखते होते हैं कि दी एक हफ्ता फॉलो होता है फिर मन नहीं करता। इट्स ओके, वी आर ह्यूमन। और स्पेशली हम आज के टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर दिन हर मिनट डिस्ट्रैक्शंस का भंडार है। तो तुम में अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो यार। जब हमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना होता है ना, तो तुम सबसे पहले नंबर पे आके अपनी अच्छी अच्छी क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। कभी उसको प्यार से कह लो यार, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शंस में ये इंसान जब मेहनत करता है, करते हो ना तुम, पढ़ते भी हो, कुछ दिन होते हैं जब बहुत अच्छे होते हैं, तो जब इतनी डिस्ट्रैक्शंस में मैं मेहनत करती हूँ तब तो मैं अप्रिशिएट नहीं करती ना अपने आप को। सो लव योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि यार ठीक है कुछ दिन अच्छे नहीं होते, बट आई नो डैट इतनी सारी बुरी चीज़ों में भी इफ़ आई एम एबल टू गिव 5 days गुड तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अपने आप को क्रिटिसाइज़ कम करना है, ठीक है। कोई भी कही हुई चीज़, कोई भी प्लान पत्थर की लकीर नहीं होती कि भाई अगर ये कह दिया, ये स्टैंडर्ड बना दिया तो ये फॉलो करना है। इट इज़ जस्ट अ गाइड जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। लव योर सेल्फ,
टेल दिस पर्सन अगेन एंड अगेन कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, शाबाशी दिया करो इसको। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बार मैं देखती हूँ तुम लोग लिख रहे होते दी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आलस बहुत आ रहा है। कोसते बहुत हो ना तुम अपने आप को, मत कोसा करो, ठीक है। प्यार से बात करा करो, उसको समझाया करो, यार ये टॉपिक पढ़ा है, कर लेंगे, करेंगे, अभी करेंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे। ओके चलो, विद दैट कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और टॉपिक हो तो ज़रूर बता देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।